दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओपीएस एनपीएस को लेकर कल वित्त विभाग से एक नया आदेश एक नया निर्देश जारी किया गया है, उसी को हम विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वित्त विभाग ने कल 28 फरवरी 2023 को पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर मृत्यु या अशक्तता के प्रकरण में परिवार पेंशन या अशक्त पेंशन का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, इसके संबंध में एक आदेश जारी किया है। दोस्तों, वैसे तो इस आदेश में अलग अलग 4 पेज में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसको मैं आपको बिल्कुल कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका समय भी बच सके। दोस्तों, वित्त विभाग ने शासन के सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर कर्मचारी की मृत्यु या काम न करने की स्थिति में उसके परिवार का किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इसी संबंध में पूर्व में वित्त विभाग से जारी अलग अलग आदेश के बारे में बताया गया है कि इसी के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 20 जनवरी 2023 को जारी आदेश जारी करके साफ कर दिया गया है कि 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 मार्च 2022 तक नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने या फिर एनपीएस में ही बने रहने का विकल्प दिया गया है। और इसी कड़ी में वित्त निर्देश 3/2023 के द्वारा इसी अवधि में किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई होगी इस अवधि में, तो इस मामले में मृतक के परिवार पेंशन के लिए नॉमिनी के द्वारा विकल्प प्राप्त करने और कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए वित्त निर्देश 3/2023 को जारी किया गया है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख को दे दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी सौंपा गया है। दोस्तों, इसमें आगे कुल 4 बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है कि जो राशि शासन को जमा करना है, इसका मैं एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, जो राशि शासन को जमा करना है उसका अंशदान कर्मचारियों को शासन को देना है, यानी कि शासन के खाते में चालान के माध्यम से उसको जमा करना है। उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब आप राशि जमा कर देंगे चालान के माध्यम से और उसकी प्रति आप देंगे तो पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बिंदु पर कहा गया है कि इसमें जिन कर्मचारियों की 2004 से 2022 के बीच मृत्यु हो चुकी है तो उनके परिवार पेंशन का भुगतान के लिए प्राण खाते से राशि आहरण करने की अलग अलग प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। दोस्तों, अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो इस बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी या नॉमिनी जिन्हें प्राण में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो पीएफआरडीए के नियम के मुताबिक जमा संपूर्ण राशि को संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के चालू खाते में ट्रस्टी बैंक से वापस उसको किया जाएगा और इस काम को आहरण संवितरण अधिकारी और एनएसडीएल इसको मिलकर इस मामले का निराकरण करेंगे। और उसके बाद जो राशि मिलेगी उसमें से शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश जो होगा उसको अलग अलग चालान के माध्यम से एक हिस्से शासन का रहेगा, वो संचालनालय को चला जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो अभिदाता है यानी कि जो कर्मचारी का जमा हुआ था उसके नॉमिनी के बैंक खाते में वो उसको जमा कर दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लो कोई इसमें एनपीएस का विकल्प दे देता है, हालांकि इसकी चांस बहुत कम है, तो उस स्थिति में जो राशि है वो नॉमिनी को मिलेगा, लेकिन इसमें 99% संभावना है कि इसमें भी सभी लोग ओपीएस का ही चयन करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आगे ब बिंदु पर कहा गया है कि 11 मई 2015 को पीएफआरडीए की तरफ से एक नियम बनाया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी एनपीएस में पैसा जमा करता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो और उस स्थिति में उसकी जमा राशि 2 लाख या उससे कम होती है तो उस स्थिति में पूरी की पूरी राशि उसके परिवार को दे दी जाएगी। लेकिन 2 लाख से अधिक होगी तो उस स्थिति में 20% की राशि उसके परिवार को दी जाएगी और 80% राशि को उसके पेंशन के निर्धारण के तौर पर रख लिया जाएगा। फिर बाद में 14 जून 2021 को एक आदेश जारी किया गया और उस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख कर दिया गया कि 5 लाख तक की राशि जमा है तो उसको एक मुश्त दिया जा सकता है, और यदि उससे अधिक की राशि है तो 20% राशि ही मिलेगा और 80% राशि जो है वो पेंशन के तौर पर निर्धारण किया जाएगा। तो जो 2021 के बाद जिनका निधन हुआ है तो यदि उनकी राशि 3 लाख या 4 लाख थी तो उसकी पूरी राशि मिल जाएगी उसको, और 2021 के पहले उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका 2 लाख से ज़्यादा था तो उसको 20% की राशि उसको मिली और 80% को पेंशन में उसको फिर कन्वर्ट किया गया, बदला गया। और इसमें कर्मचारी या उसके नॉमिनी के द्वारा प्राण में जमा सभी राशि का आहरण कर लिया गया है। तो ऐसे मामले में कुल भुगतान राशि में से शासकीय अंशदान तथा उस पर अर्जित लाभांश इसको अलग अलग चालान के माध्यम से संबंधित कर्मचारी या नॉमिनी के द्वारा अनिवार्य रूप से
सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। उसके बाद पीपीओ फिर जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे सब बिंदु पर कहा गया है कि इसमें भी लगभग उसी बात को दोहराया गया है और शासन को वापसी योग्य राशि कर्मचारी या नॉमिनी को सरकारी कोष में उसको जमा करना होगा। उसके बाद ही पीपीओ जारी की जाएगी, यानी कि परिवार पेंशन भुगतान का आदेश फिर जारी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे द बिंदु पर कहा गया है कि अब चौथे प्रकरण ऐसा भी हो सकता है कि 20% राशि तो मिल गई है लेकिन 80% राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में भी सेम प्रकरण है, जो कि जो कर्मचारी या नॉमिनी गणना करवाएगा कितनी राशि जमा करनी है और वो उतनी राशि को फिर जो नॉमिनी होगा वो जमा कर देगा। लेकिन सभी केस में, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, सभी केस में जो है कोई भी प्रकरण हो, आपको सभी केस में आपको शासन के अंशदान और उसका लाभांश जमा करना ही पड़ेगा और उसके लिए बाकायदा आगे बताया गया है कि किस किस मद में जमा करना होगा। इसको आप इस कॉलम में देख सकते हैं। और दोस्तों आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है कि अगर मान लो ऐसे भी मामले आ गए कि मान लो 20% राशि मिली है और 80% की राशि का पेंशन निर्धारण हुआ है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि जो जमा की जाने वाली राशि है वो ज़्यादा है। तो उस स्थिति में यह होगा कि नॉमिनी के द्वारा इस बात की सहमति दी जाएगी कि जो अवकाश नकदीकरण की राशि है या सेवानिवृत्ति सहमृत्यु उपादान की राशि है या फिर समूह बीमा योजना, इनमें से जो राशि मिली है उसमें फिर एडजस्टमेंट किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें अच्छी बात यह है कि इन सभी की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। आप इनके साथ मिलकर इस परिवार पेंशन का लाभ ले सकते हैं, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से परिवार पेंशन के संबंध में वित्त विभाग से जारी इस पत्र को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस आदेश को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी ओपीएस एनपीएस से जुड़ी पल पल की अपडेट को वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।